हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेशाब के थैली में सूजन के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब के थैली में सूजन हो जाता है तो उसका क्या इलाज होता है, उसमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, सभी के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेशाब के थैली में जो सूजन हो जाता है उसको मेडिकल टर्म में हम सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस क्या होता है, अब बात कर लेते हैं सिस्टाइटिस क्या होता है, यानी पेशाब के थैली में जो सूजन हो जाता है वह क्या होता है। तो सिस्टाइटिस यूरिन ब्लैडर का एक संक्रमण होता है जिसमें दर्द होता है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब करते समय काफ़ी जलन होता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी को सिस्टाइटिस यानी पेशाब के थैली में सूजन हो गया है तो क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है पेन इन ब्लेडर यानी यूरिन ब्लेडर में दर्द होगा। इसके साथ साथ पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिन पास आउट करते समय भी दर्द होगा। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स करते समय भी दर्द होता है। इसके अलावा ब्लेडर के पास टच करने से भी दर्द करता है। इसके अलावा ब्लड इन यूरिन यानी यूरिन में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, यानी काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन फैल जाता है सिस्टाइटिस का, तो उसमें कभी कभी यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है। इसके अलावा बर्निंग वाइल यूरिनेशन यानी पेशाब करते समय काफ़ी तेज जलन होने लगता है। पेन इन पैल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसके अलावा यूरिन का कलर भी डार्क हो जाता है। इसके अलावा फीवर भी आ जाता है। इसके अलावा अब बात करेंगे हम सिस्टाइटिस होने का क्या क्या कारण होता है, यानी पेशाब के थैली में सूजन होने का क्या क्या कारण होते हैं, यानी इसके कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का ग्रोथ होने की वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकते हैं। इसके अलावा अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखने की वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकते हैं। इसके अलावा यूज़ पब्लिक टॉयलेट यानी पब्लिक टॉयलेट भी यूज़ करने से भी आपको सिस्टाइटिस हो सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, अगर पहले पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी सिस्टाइटिस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के किडनी में स्टोन है तो उसके वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को सिस्टाइटिस यानी पेशाब की थैली में सूजन हो जाता है तो उसके कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि उसकी कन्फर्मेशन के लिए कौन कौन सी टेस्ट करवाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है। इसके अलावा ब्लड एंड यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड की भी टेस्ट की जाती है, इसके साथ साथ यूरिन टेस्ट भी की जाती है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसके अलावा एक एक्सरे ऑफ ब्लेडर यानी ब्लेडर का एक एक्सरे भी कराया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं सिस्टाइटिस का। मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें बिल्कुल करना होता है। तो सबसे पहले पानी सबसे ज़्यादा पिलाना है जिस पेशेंट को सिस्टाइटिस हुआ है। इसके अलावा कोकोनट वाटर जिसे हम नारियल पानी बोलते हैं, नारियल पानी भी बहुत ज़्यादा पिलाना है उनको। इसके अलावा कुछ अब मेडिसिन के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेडिसिन आता है वो होता है लेवोफ्लॉक्स 500 मिलीग्राम। लेवोफ्लॉक्स 500 मिलीग्राम, इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो लेवोफ्लॉक्स 500 मिलीग्राम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम होता है। लेवोफ्लॉक्सासिन यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, तो यह बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। सिस्टाइटिस का मेन जो कारण होता है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाना हुआ। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है एल्सिन ओजेड। एल्सिन ओजेड, इसके ब्रांड नाम की बात करें तो एल्सिन ओजेड से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन और ओरनिडाजोल होते हैं। बात करेंगे इसके डोज के बारे में। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से इसका डोज कैलकुलेट किया जाता है, फिर भी एक गोली दिन में एक बार देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है नॉर्फ्लेक्स टीजेड। नॉर्फ्लेक्स टीजेड, इसके ब्रांड नाम की बात करें नॉर्फ्लेक्स टीजेड से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें नॉर्फ्लेक्सासिन और टेनिडाजोल होते हैं। बात करेंगे इसके डोज के बारे में, तो इसको भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन फिर भी एक एक गोली सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अगला मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है फेसिरोल, यह एक सचेट के रूप में आती है, यानी पाउडर के रूप में आती है। तो इसको, यह भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती है, तो इसको पानी में मिलाकर घोलकर पीना होता है। दिन भर में एक ही सचेट पीना होता है। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है क्लेभाम 625 mg की। ठीक है, इसके ब्रांड नाम की बात करें तो यह क्लेभाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्बोनेट होते हैं।
तो बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो इसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन फिर भी एक एक गोली सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है ओडाक्सिल। ओडाक्सिल 500 मिलीग्राम। बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सेफाड्रॉक्सिल होते हैं। तो बात करेंगे इसके डोज के बारे में, तो इसको भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन फिर भी एक एक गोली सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ अब एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो इसमें एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहला है जोकोन 150 मिलीग्राम। जोकोन 150 मिलीग्राम, इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो जोकोन से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम के होते हैं। इसको हफ्ता में एक ही टैबलेट लेना होता है। इसके अलावा अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है कैंडिड फोर्स 200 मिलीग्राम की। ब्रांड नाम की बात करें, कैंडिड फोर्स से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें इटकोनाजोल 200 मिलीग्राम की होती है। बात करेंगे इसके डोज के बारे में, एक टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पेशाब में काफ़ी ज़्यादा जलन रहता है तो इसके लिए जो सिरप यूज़ की जाती है वो अल्कासोल होता है। 2-2 चम्मच 1 कप पानी में मिलाकर सुबह और शाम लेना होता है। इसके अलावा अगला जो इसमें सिरप आता है वह रेनाल का सिरप होता है। इसको भी सेम वैसे ही लेना होता है, 1 कप पानी में मिलाकर 2 चम्मच मिलाकर इसको सुबह शाम लेना होता है। बिना डाइल्यूट करके या दोनों सिरप में से कोई भी सिरप यूज ना करें, इसको पानी में डाइल्यूट करके मिला के उसके बाद ही लेना होता है। ठीक है, ये जितने भी आपको एंटीबायोटिक्स बताया गया है सब में से केवल एक ही मेडिसिन का यूज करना है, सभी का यूज एक बार में नहीं करना है। जैसे कि आप एंटीबायोटिक्स के रूप में एक एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ एंटीफंगल के रूप में आप एक एंटीफंगल मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पेशाब में जलन होता है तो उसके लिए आप सिरप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अल्कासोल हो गया या रेनाल्का हो गया। ठीक है, तो जितना भी मेडिसिन बताया गया है खुद से इसका उपयोग ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।